और बागपत में ठगी की बड़ी वारदात देखने को मिली। 500 लोगों को शिकार बनाकर 5 करोड़ की ठगी हुई है। कंपनी में निवेश करवाकर रकम दोगुनी कराने का लालच दिया था और निवेश की रकम 1 साल में दोगुनी करने का लालच दिया गया। निवेशकों ने 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया है और अभिनेता श्रेयस तलपड़े और ब्रांड एम्बेसडर आलोकनाथ के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो देखिए, बागपत में रकम दोगुनी करने के नाम पर ठगी करने वाला गैंग एक्टिव है और रकम दोगुनी करने का लालच देकर 500 से ज्यादा लोगों को ठगों ने अपना शिकार बनाया है। ठगों ने इसके लिए एक फाइनेंस कंपनी खोली थी ताकि किसी को कोई शक ना हो और शिकार आसानी से उनके जाल में फंस जाए। ठगों ने अर्बन स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से कंपनी चला रहे थे और इस कंपनी ने बागपत, मेरठ, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में एजेंटों के जरिए निवेश योजनाएं चलाई। लोगों को 1 साल के अंदर रकम दोगुनी करने का आश्वासन दिया गया। प्रचार के लिए कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेताओं का सहारा भी लिया और श्रेयस तलपड़े को प्रमोटर और आलोकनाथ को ब्रांड एम्बेसडर बताया गया। लेकिन अब ठगों ने पुलिस पर शिकंजा कस लिया और पुलिस ने एक्टर श्रेयस तलपड़े, आलोकनाथ समेत 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कराना पड़ गया। अब जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी अचानक चलती चलती बंद हो गई। ऑनलाइन पोर्टल था उनका, ऑनलाइन सब काम चलता था, ऑनलाइन ही पैसे आते थे, ऑनलाइन ही जाते थे, पर लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। और ये 2024 के लास्ट में हमारे साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और जब से ही हम परेशान हैं। और एक एक तो जो है, एक तो सलेश तलपड़े हैं, एक 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 जो है आलोकनाथ है और एक वो है समीर अग्रवाल। हाँ, वो सागा ग्रुप के नाम से चलता था, जो बड़ा कॉन्सेप्ट था, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। और एक डॉक्टर आर के सेट्टी है। 30 अक्टूबर 2025 को कोतवाली बागपत थाना में एक अभिका की तहरीर पर एक अपलोड कंप्लीट हुआ है। उसमें 22 लोग नामजद है और उसमें 2 अभिनेता के सहित कंपनी के एमडी के भी नाम उसमें सम्मिलित है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से ये लोगों को 1 साल के अंदर रकम दोगुनी करने का लालच दिया जाता था, आश्वासन दिया जाता था, उसके बाद ठगों को पुलिस ने जिस तरह से खुलासा किया है, आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये मामला उस समय निकल कर आया जब बागपत कोतवाली क्षेत्र की एक महिला बबीता और उसके जो तकरीबन आधा दर्जन जो लोग हैं वो थाने पर पहुंचते हैं और अधिकारियों के यहाँ उन्होंने चक्कर काटे। चक्कर काटने के बाद उन्होंने जो तहरीर दी और शिकायत की, जिसमें पुलिस ने जांच की और उच्च अधिकारियों के आदेश पर जो 2 फिल्म एक्टर हैं, एक्टर सहित और 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसमें बात करें 500 लोगों के साथ तकरीबन 5 करोड़ की ठगी का मामला ये देखा गया है, जो कि एक चिटफंड जो कंपनी है उसके माध्यम से ये ठगी की गई है। बात करें दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इनकी बड़े पैमाने पर ब्रांच और फ्रेंचाइजियां हुआ करती थी, जो एजेंट के माध्यम से ये लोगों को झांसा देकर उनके जो उनको सपने दिखाना और उनसे 1 साल में डबल पैसे के नाम पर उनको झांसा दिया करते थे। और साफ तौर पर उन्हें उनके जो सपने उस समय तार-तार देखने को मिले। जब 1 साल होने को आया, तो जब मैच्योरिटी का समय आया, जब मैच्योरिटी के जब ये लोग पहुंचे, तो वहां ना कोई ऑफिस था और ना जो लोग थे उन्हें फोन किया गया, ना उनका कोई फोन लगा। जिसको लेकर पूरा मामला गंभीरता से देखते हुए उन्होंने अपनी रकम वसूलने के लिए अपने पैसे के पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के यहाँ इस मामले को बताया। तब फिलहाल बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस इन जो पूरे तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो भी जो लोग हैं उनके बैंक अकाउंट और उनसे जुड़े लोग, तमाम लोगों का जो डाटा है उसे खंगालने में जुटी हुई है। और साफ तौर पर पुलिस का कहना है इस पर जल्द से जल्द और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसमें अगर तार देखा जाए, 2 फिल्म एक्टर भी हैं, जिसमें श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ भी शामिल बताए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उनका चेहरा दिखाकर जो कैटलॉग है उनसे लोगों से ये पैसे वसूलते थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये 5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया, परत दर परत और कितना पैसा लोगों का सामने निकल कर आएगा और लोग इनके शिकार जो हो रहे थे काफी समय से,
वो अब एक बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, उसको उनको सपने दिखाकर उन्हें लूटा जा रहा था, यानी साफ तौर पर अब फिलहाल पुलिस एक्शन में नजर आई है और 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी देवेंद्र, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अर्बन स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनी सोसाइटी लिमिटेड के नाम से जो ये चला रहे थे, इस कंपनी को लाइसेंस कैसे मिला? क्या ये लाइसेंस्ड कंपनी थी या नहीं? क्योंकि जब इस तरह से 500 करोड़ की 500 लोगों को निशाना बनाया गया, 500 लोगों को ठगा गया, 5 करोड़ की ठगी हुई, तो किस तरह से ये कंपनी को चलाया जा रहा था? और इस तरह की खबरें हमने जरूर देखी है कि ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आते हैं, करोड़ों की ठगी होती है, लेकिन एक कंपनी के जरिए ठगी करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चेन और एक बहुत बड़ी प्लानिंग इसके पीछे चल रही थी बहुत समय से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये कंपनी चल रही थी, ये तो साफ तौर पर है कि जो इनके लिंक है वो बड़े पैमाने पर और बड़े लोगों से जुड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये कंपनी उन्होंने बनाई है और कंपनी जो अभी तक जो पुलिस की जांच है वो इस तरीके के कंपनी के जो है तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि ये लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ भी फर्जीवाड़ा किया करते थे, साइन भी लिया करते थे, तमाम चीजें थी और लोगों को जमीन देने के नाम पे भी ये बात करते थे, यानी रियल एस्टेट रियल जो इसे उससे भी जुड़ा इनका मामला बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात क्या होगी, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि अभी तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, क्योंकि जो कंपनी है वो कितनी रजिस्टर्ड है कितनी नहीं है वो जांच के बाद सामने खुलकर आएगी। लेकिन जिस तरीके से प्रथम दृष्टया देखने को मिला है तो कंपनी कहीं ना कहीं फ्रॉड देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जब मैच्योरिटी का समय पैसा देने का आया तो ना कंपनी मिली, ना कंपनी के एजेंट, ना अधिकारी मिले, यानी साफ तौर पर देखने वाली बात है ये कंपनी जो है ये पूर्ण रूप से फ्रॉड मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसकी कार्यशैली देखने को मिली है, लोगों का पैसा ले हड़प कर वो फरार हो गए हैं, कुछ लोग उसमें दुबई के भी बताए गए हैं, कुछ लोग देश के भी बताए गए हैं, यानी साफ तौर पर बड़े पैमाने पर और बहुत उद्योग और कुछ नेताओं का बीच में संगठन तमाम मिलेगा। लेकिन पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पर जांच करे और अभी फिलहाल कोई भी ऑफिशियल वर्जन इस मामले को देने से बच रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी खुलेआम जिस तरीके से लोगों को, गरीब लोगों को लगा लो, जिस तरीके से उन्हें उनकी गाड़ी कमाई को जब्त कर रही है या उन्हें जो तरह तरह के जो लुभावने जो सपने उनको दिखाने के बाद में उनकी गाड़ी कमाई यानी उनका पैसा जो उन्होंने हत्याया है, ठगा है साफ तौर पर। अब फिलहाल जो लोग हैं उन्हें आस हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं वो उन्हें आशा की किरण नजर आए, क्योंकि उनके जो पैसा है वो उन्हें मिल जाए। बिल्कुल, लोगों में आशा की किरण जागृत हुई है कि अब कहीं ना कहीं उनका जो पैसा ठगी के जरिए ठगा गया था वो कहीं ना कहीं मिल सकता है वापस और गुनहगारों को जो है सजा हो सकती है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।